प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। आज का सेशन कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कक्षा 9 विषय गणित के मॉडल पेपर के विषय में हम लोग आज विधिवत इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये पेपर जो होगा वो आपका 3 घंटा 15 मिनट का होगा। और निर्देश में देखिए, प्रारंभ में 15 मिनट जो आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। पेपर आपको 3 घंटे में हल करना है, लेकिन 15 मिनट जो है वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। तो इसमें जो निर्देश हैं वो पहला देखिए, सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। ये जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंडों में डिवाइड है। जो खंड आ है उसमें 20 प्रश्न हैं जो बहुविकल्पी हैं, जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है। तो ये आंसर आपको यहाँ पर देना है। फिर उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें आपको 50 नंबर के प्रश्न को हल करना है, जो आपको कॉपी पे लिखना है। एक बात का ध्यान रखेंगे, ओएमआर शीट पर कहीं भी इरेजर, व्हाइटनर का और कटिंग का प्रयोग आपको नहीं करना है। इस प्रश्न पत्र में खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न में कितने खंड करने हैं वो प्रश्न के सामने लिखा दिया गया है। अब आपको वो प्रश्न पहले करने हैं जिनका आंसर आपको आता है। जिनका आंसर आपको नहीं पता है उस पर समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न में क्या है, खंड आ का पहला प्रश्न जो इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है, विकल्पी प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 64 की होल पावर 1/2। अब 1/2 पावर लगी है, इसका मतलब ये अंडर रूट है, और अंडर रूट निकालना है तो आपको सबको पता है 64 का वर्गमूल होता है 8, और ऑप्शन ये सही हो जाएगा पहला। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है 6√5 गुणे 2√5। तो 6 और 2 का गुणा करेंगे तो सीधे यहां पर लिख देंगे हम 12, और √5 और √5 का गुणा हो जाएगा 5, यानी अंडर रूट हट जाएगा। तो ये 12 और 5 ये मिल करके हो जाएगा 60, और आंसर सही हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें दिया है 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो ध्यान रखना है, कोई भी 2 परिमेय संख्याएं हों उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, और ऑप्शन सही होगा ये डी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दिया हुआ है 16/81 और करनी का निशान लगा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर 16 के गुणनखंड करने हैं और 81 के भी गुणनखंड करने हैं, फिर इसमें 4 4 के जोड़े बनाने हैं। तो जैसे कि यहाँ आपको पता है कि 16 के गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। देखिए जैसे 2 न 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पर ये 4 बार हो गया। और 81 को 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, यानी कि ये भी 3 के गुणनखंड भी 4 बार हो गए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 4 2 की घात 4 और 3 की घात 4। अब यहाँ पर करनी 4 लगी हुई, तो इसको यदि हम ऐसे करनी का निशान हटाएंगे तो पावर हो जाएगी 1/4। पावर जब 1/4 हो जाएगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जैसे लिखा 2 की घात 4 और 3 की घात 4, पावर है 1/4। जब इसको खोलेंगे तो ये आएगा आपका 2 की घात 4 की होल पावर 1/4 और 3 की घात 4 की होल पावर 1/4। तो ये 4 4 कट जाएगा और आपका आंसर मिल जाएगा 2/3, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। फिर दिया हुआ है बहुपद px बराबर
2x+1 के शून्यक लिखिए। अब शून्यक लिखना है मतलब आपको यहाँ पर x का ऐसा मान लिख देना है कि ये जो है वो 0 के बराबर हो जाए। तो देखिए ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। यदि x की जगह पर हम लिख लेते हैं, पहले ही ऑप्शन यहाँ पर लिखेगा -1/2, तो यहाँ लिखेंगे x का मान लिखेंगे -1/2, तो हो जाएगा 2 गुणे -1/2 +1, ये 2 तो कट गया, अब आएगा -1 + 1, ये भी कट के 0 हो गया। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपका डी। फिर है बहुपद √3 की घात बताओ। तो इसकी घात बताना है, ध्यान रखना है √3 लिखा हो, ठीक है, या फिर 3 की घात 1/2 लिखा हो, बात एक ही है। यानी अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ये डी। अगला क्वेश्चन है 12 और 15 बिंदु में भुज का मान बताइए। देखिए यहाँ पर ये एक निर्देशांक दिया हुआ है, ये 12 और 15, इसमें भुज का मान बताना है। तो जो पहला मान होता है जिसको x अक्ष पर मान लिखते हैं वो भुज कहलाता है। तो इसमें आंसर आपका चला जाएगा ये 12। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है -5, -6 की चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश में जरा ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपने पढ़ा है कि चतुर्थांश यहाँ पर ये होते हैं 4। कौन कौन से, देखिए ऐसे लिख लीजिएगा। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। ये चतुर्थांश 4 हो गए। अब इसमें पहले वाले में तो दोनों प्लस होते हैं, x और y दोनों प्लस होते हैं, और इसमें देखिए ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। थर्ड में होता है माइनस और माइनस होता है, यानी दोनों x और y दोनों मान माइनस होंगे। और फोर्थ में होता है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो इसमें जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों जो निर्देशांक हैं वो दोनों निर्देशांक क्या हैं, ये है -6, -5 और -6, दोनों माइनस के हैं। दोनों माइनस होने का मतलब हो जाएगा ये तृतीय में पड़ेगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये सी। ये फिर है बिंदु 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का हल है, तो k का मान बताइए। देखिए यहाँ पर आपको x की जगह पे 2 लिख देना है, y की जगह पे 0 लिखना है, और k का मान निकालना है। तो देखिए जब यहाँ पर हम 2x लिखेंगे तो 2 और गुणे 2, x का मान 2 लिख दिया, प्लस y, और यहाँ पर y का मान, y कितना है 3y है, तो y की जगह पे कितना लिखेंगे 0। तो इसमें 2 गुणे हम लिख देंगे 2 + 3 गुणे 0 = k। तो यहाँ पर इसका मान तो 0 हो गया, तो y ये 2 और 2 का गुणा कितना हो गया 4, तो k बराबर आएगा 4, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये पहला। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y = -1 तथा y = -3 के आलेखों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये हमने मूल बिंदु से दिखा दिया, y बराबर कितना है -1 है, इतनी ये लाइन कहीं इधर आएगी ये वाली, क्योंकि मूल बिंदु के ये उल्टे हाथ पड़ेगी, माइनस है। y = 3 है, ये आगे की तरफ आएगी। अब ये 3 इधर है और ये 1 इधर है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये पहला। क्वेश्चन अगला है 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो देखिए इसमें लिखा है सदैव बराबर होती है, कम होती जाती है, आपस में काटती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2 समांतर रेखाएं वही होती हैं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है और कहीं भी काटती नहीं है।
तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, यूक्लिड निवासी थे। तो ये यूक्लिड निवासी थे यूनान के, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये पहला। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूरक कोणों का योग, पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, यानी दो कोण पूरक हैं तो उनका जोड़ 90 अंश के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, दो विभिन्न रेखाएं कितने बिंदु पर काट सकती हैं। ध्यान रखना है कि दो रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर काट सकती हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रेखा ये खींची और एक रेखा ऐसे खींच दी, तो ये केवल एक ही बिंदु पर काट सकते हैं, और ये ऑप्शन सही होगा आपका पहला एक। फिर है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a²√3/4। अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना है, भुजा है 4, तो आपको लिख देना है 4, a² हो जाएगा 4 गुणे 4, a²√3/4। तो ये 4 तो कट गया, 4√3 आंसर मिलेगा, तो ये ऑप्शन सही होगा पहला 4√3। क्वेश्चन अगला है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान कितना होता है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है समबाहु, सभी भुजाएं बराबर, और त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है, 3 होती हैं। तो 3 भुजाएं बराबर तो 3 कोण बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अब ये तीनों कोण होंगे तो बराबर, यानी इसको आप 3 से कर दीजिए डिवाइड, और आंसर आएगा ये 60। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान होता है 60 अंश। क्वेश्चन है अगला, समकोण त्रिभुज की आधार 4 है और लंब 3 सेंटीमीटर है, तो कर्ण का मान बताइए। देखिए ये आपको समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक होती है कर्ण, दूसरी होती है लंब, तीसरी होती है आधार, और कर्ण भुजा सबसे बड़ी होती है। तो ये फार्मूला देखिए पाइथागोरस प्रमेय में आपको बताया गया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 5, और आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, कौन अपरिमेय संख्या है उसको बताना है। तो देखिए अपरिमेय संख्या इसमें कौन सी है, यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या ये है √4/3, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, और 9 का निकल जाएगा 3, तो 2/3 है, तो अंशांक के रूप में हो गई, परिमेय संख्या हो गई। 4/5 तो पहले से परिमेय संख्या है। 81 का वर्गमूल निकल जाएगा 9, और 9 हम लिख सकते हैं 1, यानी ये भी अंश और हर के रूप में है। तो ये जो बच रहा है ये है √7, ये है अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 19 है, x की पावर 0 का मान बताइए। तो x की पावर 0 का मान होता है 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, 6,4 बिंदु की x अक्ष से दूरी बताइए। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम ऐसे कुछ बनाते हैं, ये होता है मूल बिंदु, ये होता है x अक्ष, और ये होता है y अक्ष। किसी बिंदु का निर्देशांक जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये लिखा है ये 6,4 पहले में ही पड़ेगा, तो 6,4 लिख लिया है, और ये बिंदु यहाँ दिखा रहे हैं जैसे x अक्ष से दूरी।
तो एक्स अक्ष से दूरी जो होगी वो y बराबर आएगी ये, तो y का मान कितना 4 है, तो आंसर ही हो जाएगा आपका 4। तो इस तरह से ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको ओएमआर सीट पर देना है, और इनमें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कोई कटिंग कोई इरेजर का उपयोग आपको नहीं करना है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, ये खंड बा दूसरा पार्ट है पेपर का, इसमें आपको क्या लिखना है, 5 और 7 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखनी है। तो 5 और 7 के बीच में एक परिमेय संख्या आप 6 लिख दीजिएगा, बहुत आसान है, तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 फिर 6 और एक 7, तो आपको ये परिमेय संख्या लिख देनी है 6। फिर है दो संपूरक कोणों का योगफल अनुपात 6:1 है, तो कोणों का मान बताइए। तो देखिए पहले यहाँ पर कोणों का अनुपात दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि एक कोण को हम यहाँ लिख लेते हैं, कोणों का अनुपात है, तो एक कोण हो जाएगा आपका 6x और दूसरा कोण हो जाएगा 3x, और दोनों को जोड़ेंगे, संपूरक कोणों का दोनों का जोड़ होता है 180 अंश। 180 अंश, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं 6x प्लस 3x बराबर 180, तो 9x हो जाएगा। तो 9x बराबर आएगा 180, तो ये होगा x बराबर 180/9, काटेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी x का मान कितना निकल जाएगा 20। तो x का मान 20 निकल गया, तो यहाँ पर पहला कोण हो जाएगा 6x है, तो 6 गुणे 20 यानी 120 अंश हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 60। तो यहाँ पर जो कोणों के मान निकलेंगे, वो पहला कोण निकलेगा 120 अंश का और दूसरा निकलेगा 60 अंश का। अब अगला है x² प्लस 5x प्लस 6 को हल कीजिए, यानी कि ये द्विघात समीकरण है और इसमें आपको हल करना है। तो क्या कैसे इसको हल करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये जो कांस्टेंट है ये 6 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे कि जिसका जोड़ जो बीच वाला यानी 5 आ जाए। तो जैसा कि आपको पता है 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, और 3 गुणे 2 तो 3 और 2 जुड़ के आ जाएगा कितना 5। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये समीकरण बन जाएगी आपकी x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब इसमें क्या करेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 0 के, ये दो का जोड़ा बना लीजिएगा। तो आएगा यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, तो होगा x प्लस 3, और इसमें हम प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 3 हो जाएगा। x प्लस 3 दोनों में कॉमन जा रहा, तो x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3, और दोनों में कॉमन हो जाएगा x प्लस 3, और ये हो जाएगा x प्लस 2। तो ये दो गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर क्या अगला क्वेश्चन है, 27x³ प्लस 125 के गुणनखंड करिए। तो इसमें देखिए आपको लिख देना है 27 को लिख देंगे 3x की होल पावर 3 प्लस 5 की होल पावर 3। अब ये जब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3x की होल पावर 3 है और प्लस 5 की होल पावर 3, a³ प्लस b³ का फार्मूला लगा देंगे। तो a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a² प्लस b² माइनस ab, और इससे आपको हल कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वसम्मिका का प्रयोग करके
100 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 का मान निकालिए। देखिए सर्व सम क्या आपने पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में जोड़ेंगे और एक में घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 105 और होगा 100 माइनस 5 यानी 95। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है कि 100 प्लस 5 और 100 माइनस 5, तो ये 105 गुणे 95 का गुणा करके आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, केवल इसमें 3 खंड करने हैं, 3 खंड करने हैं और जो प्रत्येक खंड है उसको, इसमें आपको 4 नंबर मिलने हैं। तो ये कह रहे हैं कि 2x प्लस वाई बराबर 7 के 4 हल बताइए। तो आपको ऐसे यहाँ पर मान लिख देने हैं x के कि x और y के ऐसे मान लिख देने हैं कि ये 0 के या दोनों साइड बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए पहला मान हम ऐसे लिख करके आपको बता रहे हैं, x की जगह पर जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x की जगह पर हम लिखते हैं 3, तो हमने लिख लिया 2 और गुणे 3, और y की जगह पर 1 लिख दीजिए, यानी x का मान आपने लिखा कितना 3 और y का मान लिखा है 1। तो अगर 3 और 2 का गुणा होगा 6 और ये बराबर 7 तो हो ही है। तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो इधर भी 7 आया, इधर भी 7 आ गया, यानी एक निर्देशांक आपको ये मिल गया 3,1। ये है इसका हल। अब जैसे इसके और हल निकालने हैं तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसे लिख दें 2 गुणे 4 तो 8 हो जाएगा, और माइनस का y कर दीजिए तो ये घट जाएगा, माइनस y 1 हो जाएगा, y की जगह पर माइनस 1 लिख लीजिएगा तो 7 बराबर 7 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर यदि हम y की जगह पर x का मान लिख दें 4 और y की जगह पर लिख दें माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 4 दूनी तो 8 और ये माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से एक निर्देशांक ये मिल जाएगा 4 का मान माइनस 1। तो इसी तरह से आपको 2 और मान निकाल लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर m के का हल है तो m का मान बताइए। देखिए यहां पर इस समीकरण में x की जगह पर आपको 2 लिख देना है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1 बराबर हो गया m। तो 2 और 2 का गुणा हो गया 4 और 3 और 1 का गुणा हो जाएगा 3 और बराबर हो जाएगा m। तो 4 और 3 मिलकर 7 आएगा और m बराबर आंसर कितना मिलेगा 7। तो ये आपका आंसर यहां से निकल गया। अगला कह रहे हैं कि उपर्युक्त सरल समीकरण का उपयोग करके 104 का स्क्वायर निकालें, 104 का मान का होल ऑफ स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कर लीजिएगा, 104 को लिख दीजिए 100 प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसमें a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगा दीजिएगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसको हल करके आप आंसर पता कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 तथा कोण A और C आपस में बराबर हैं, तो ये सिद्ध करना है कि यह समबाहु त्रिभुज है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज तो आपका कुछ इस तरह से बनता है और एक कोण तो 90 अंश निकल गया। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो बराबर होने का मतलब इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 90 अंश आएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, एक अंश 90 अंश तो निकल गया ये वाला।
तो 90 अंश हो गया। 90 को हम तो 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45 अंश। तो ए कोण का मान 45 हो गया और बी कोण का मान भी 45 हो गया। जब 2 कोण बराबर हैं ए और सी, तो ये भुजाएं भी दोनों कैसी होंगी, ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो ये त्रिभुज भी कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहां पर ये लाइन खींची हुई है ए बी और बी सी, इसमें कोण दिए हुए हैं x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ए ओ बी ये जो लाइन है ए ओ बी, ये एक सीधी रेखा है। तो देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप ओ बिंदु पर 4 कोण दिख रहे हैं, एक दिख रहे हैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एक बिंदु पर जो कोण कितने भी बने हों उन सबका जोड़ कितना होता है, 360 होता है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360। अब 360 ही हो गया, तो यहां पर ये लिखेंगे, देखिए x प्लस वाई जहां लिखा है, तो यदि हम w प्लस जेड को या x प्लस वाई को 180 अंश सिद्ध करते हैं तो सीधी लाइन हो जाएगी। तो यहां हम लिख देते हैं x प्लस वाई और प्लस, देखिए यहां पर w प्लस जेड लिखा है, w प्लस जेड को फिर भी हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई मिलके कितना हो गया, 360। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि डी हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 360। इसमें 2 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 360 बटे 2 यानी 180। तो x प्लस वाई का मान निकल गया है, इसका मान x प्लस वाई का मान 180 अंश निकल गया, और 180 अंश हो गया तो सीधी रेखा हो जाएगी। अगला एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है ए सी डी और ए बी ई के मान बताइए। ए सी डी, देखिए ये कोण दिखाया है ए सी डी, ये वाला। तो देखिए यहां पर ये 30 अंश लिखा हुआ है, तो कुल लाइन तो 180 अंश होती है, 30 इसमें से आप घटा दीजिएगा। यहां पर गलती से देखिए 06 लिख गया है, ये 06 नहीं बल्कि ये 60 अंश है। तो इसमें 2 तरह से लगा सकते हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो ये 60 और 60 मिलकर हो जाएगा 120। तो यहाँ पर 120 हम सीधे लिख सकते हैं, 120, ये 120 लिख सकते हैं। ये कोण ध्यान रखना, ये 60 अंश दिया हुआ है, तो 60 मिलकर कितना हो जाएगा, 120, ऐसे लगा लीजिएगा। या यहाँ पर देखिए ये जो है ए सी डी जो कोण है, या बी सी डी सीधी लाइन है, तो 180 में से 30 घटाइएगा, तो 180 में से 30 घटाएंगे। देखिए यहां पर थोड़ा सा गलत चित्र बन गया है, ये देखिए 60 120 हो गया, और यह भी कोण 30 नहीं होगा बल्कि ये कोण हो जाएगा 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो 60 और ये 60 हो गया, तो ये वाला कोण जो इधर का निकलेगा वो निकलेगा 120 अंश का, और इधर वाला भी कोण निकल जाएगा 120 अंश का। फिर से जरा समझ लीजिएगा, ये त्रिभुज में जो फिगर बना है वो थोड़ा गलत बन गया। यहाँ पर 60 होना चाहिए और नीचे भी यहाँ पर 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश हो जाएगा, इसलिए यहाँ के इधर के बाहर के कोण और इधर के बाहर के कोण 120 और 120 अंश के होंगे। अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 8 परिमेय संख्या लिखिए। तो देखिए ये तो बहुत आसान है, ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों के हर बराबर है। तो 8 परिमेय संख्या लिखनी है, तो आपको क्या करना है, 8 में आप 1 जोड़ दीजिएगा, 9, ये हो जाएगा।
9 से इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 27/5। 9 से ऊपर नीचे आप गुणा कर दिएगा तो 27/45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36/45। अब 27 और 36 के बीच की संख्याएं आप लिख दीजिएगा 28, 29, 30, 31, 32। आप कितना भी लिख करके आंसर ले सकते हैं। फिर अगला है x² + 1/x² बराबर 27 दिया है तो x + 1/x का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये 1 यानी x + 1/x का होल आप स्क्वायर पहले कर देना है। x + 1/x का होल आप स्क्वायर करेंगे और होल आप स्क्वायर खोलेंगे तब जहां कहीं पर ये मिलेगा x² + 1/x², इसकी जगह पे 27 लिख देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि केवल एक हल इसमें करना है, x⁴ + 3x² + 2 इसके आपको गुणनखंड कर लेने हैं। और ये जो है अगला क्वेश्चन है, इसको रैखिक समीकरण का आलेखन ग्राफ बनाइए। तो इसमें आलेखन ग्राफ में ऐसा करना है, इसमें आप x की कोई वैल्यू लिख दीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, x के 2-3 मान लिख दीजिएगा, y के 2-3 मान निकाल लीजिएगा। और फिर ग्राफ पेपर पर आपको, जैसे ये ग्राफ पेपर है उसमें आपको ये लाइन खींच लेनी है, ये मूल बिंदु हो जाएगा। x का जो मान पहले वाला होगा, जैसे आपने सपोज के लिए x का मान 1 माना है तो x यहाँ पर पहले निशान लगा दीजिएगा 1 2 3 4 करके बराबर बराबर दूरी पर। इस तरह y पर भी बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा देंगे और फिर x का मान 1 माना है तो x का जगह पर आप 1 लीजिएगा। y का मान कितना आया है वो मान आपको यहाँ पर ग्राफ पेपर पर प्लांट कर देना है और इससे इसको हल कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, केवल एक खंड कीजिए। इसमें दिया हुआ है ये एक इस AB एक सीधी रेखा है तो x का मान बताइए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, यानी कि कितना 4x + 3x + 2x मिलके 180 करेंगे तो होगा 2x + 3x + 4x और ये हो जाएगा 180। तो 4 3 7 2 9 तो हो जाएगा 9x = 180। काट देंगे तो ये हो जाएगा 20। तो x का मान आपको पता चल गया 20। अब सिर्फ मान x, तो एक मान तो निकल गया, x का मान कितना निकल गया 20। अब निकालना प्रत्येक कोण का मान निकालिए। तो पहला कोण है 2x, तो 2 × 20 यानी 40 हो जाएगा, 3 × 20 60 हो जाएगा और 4 × x 80 हो जाएगा। अगला इसी में दूसरा पार्ट है, यदि √5 + √3 बटे √5 - √3 बराबर a + b √5 तो a और b का मान बताइए। देखिए क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है √3 √5 - 3 इससे यानी आपको क्या कर देना है, ऊपर गुणा कर देना है √3 √5 + √3 से ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद इसको हल कर लेंगे। फिर इसको आपको क्या करना है, इसको जो है हल करने का इसी रूप में लिख देना है। तो पहला वाला पद a हो जाएगा और दूसरा वाला पद हो जाएगा b √15 और इसकी कंपेरिजन करके a और b का मान निकाल लेंगे। तो आशा है ये वीडियो आपकी सबकी समझ में आया होगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।